नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। हैदराबाद में पुलिस ने दिशा गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को उस वक्त सुबह मुठभेड़ में मार गिराया जब वारदात वाली जगह पर आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। हैदराबाद में हुए एनकाउंटर के बाद पूरे देश में लोग जश्न मनाते नजर आए। फिल्म और राजनीति से जुड़ी कई हस्तियों ने एनकाउंटर के लिए पुलिस की पीठ थपथपाई, तो वहीं संसद में इस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट से मिली सजा की आधी मियाद भी जेल में पूरी नहीं की है। और रेप के आरोपों के बाद फरार हुए भगोड़े नित्यानंद का सरकार ने पासपोर्ट रद्द कर दिया है। और वहीं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बसे इक्वाडोर देश ने बयान जारी कर कहा कि नित्यानंद को इक्वाडोर ने न तो शरण दी है और न ही कोई जमीन या द्वीप खरीदने में मदद की गई। हैदराबाद में हैवानियत करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। हैदराबाद में दिशा गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने 30 मिनट तक चली मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसके बाद लोगों ने खुशी जताते हुए पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए। हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पटना के करगिल चौक पर जश्न मनाया गया। इस दौरान युवक और युवतियों ने भारत माता के जयकारे लगाए। भारत माता की, भारत माता की। यूपी के चित्रकूट में हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर जश्न मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने नाच गाकर खुशी मनाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सस्ता प्याज बेचे जाने के दौरान एक युवक ने कांग्रेस सेवा दल के महामंत्री से मारपीट की, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक डंपर में लगी आग को बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने टीआई को टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो 3 दिन बाद सामने आया। महाराष्ट्र के पुणे में प्रेमिका के खुदकुशी करने के प्रयास के बाद आईसीयू में प्रेमी से जबरन शादी कराई गई, लेकिन प्रेमी फिर धोखा देकर अस्पताल से फरार हो गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस के नाम पर अवैध वसूली कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसे हटाने के लिए सेना के जवानों ने अभियान चलाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्केटिंग में इस्तेमाल होने वाली खाली पड़ी एक रोलर रिंक में लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। जर्मनी के बर्लिन में बर्फ से बनी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां पहुंचे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के गैंगरेप और मर्डर के सभी आरोपियों को वारदात के 10 दिनों के अंदर ही पुलिस ने उसी जगह पर ढेर कर दिया जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि आरोपियों ने पुलिस वालों से पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए फायरिंग करनी पड़ी और इस एनकाउंटर में सभी 4 आरोपी ढेर कर दिए गए। शमशाबाद टोल प्लाजा के पास महिला डॉक्टर का गैंगरेप और मर्डर किया गया था और नेशनल हाईवे 44 पर उसी जगह गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया। सभी आरोपियों की लाशें एक दूसरे के पास पाई गईं। एक की जेब में हथियार साफ नजर आया। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों ने पुलिस वालों से पिस्तौल छीनी थी और पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, जबकि दूसरे आरोपियों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया था। उनके इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए, लेकिन पुलिस साफ नजर आया। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों ने पुलिस वालों से पिस्तौल छीनी थी और पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, जबकि दूसरे आरोपियों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया था। उनके इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 आरोपी मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिन्ना, किशावलू और शिवा ढेर कर दिए गए। एनकाउंटर की जगह पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई और बड़ी तादाद में पुलिस के जवान घेरा बनाकर वहां बैठ गए ताकि भीड़ वहां न पहुंच सके। क्योंकि आरोपियों के एनकाउंटर की खबर मिलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जुट गए। बताया गया कि इस एनकाउंटर को आज सुबह अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को लेकर पुलिस वारदात वाली जगह सबूत इकट्ठा करने गई थी। 27 नवंबर की रात टोल प्लाजा के पास ही महिला डॉक्टर को गैंगरेप के बाद जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी और रिमांड में पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी।
और इसी सिलसिले में पुलिस आरोपियों को लेकर मौका वारदात पर गई थी। मुंह अंधेरे 15 पुलिस वाले आरोपियों को लेकर वहां पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक पिस्तौल भी छीन ली, जबकि दूसरे आरोपियों ने रॉड और पत्थरों से हमला बोला, जिसमें एक एएसआई के साथ एक पुलिस का जवान जख्मी हो गया। जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और चारों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर सुबह करीब 5:30 से 6:15 बजे के बीच हुआ और इस एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ जुटने लगी। गैंगरेप और मर्डर की वारदात से नाराज हैदराबाद के लोगों के लिए आरोपियों के एनकाउंटर की खबर दिल को राहत देने वाली थी। इसीलिए सैकड़ों की तादाद में लोग उस जगह पहुंच गए जहां पुलिस ने चारों आरोपियों को ढेर किया था। ओवरब्रिज के नीचे ठीक उसी जगह पर जहां गैंगरेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पुलिस की गाड़ी के साथ एक मिनी बस भी नजर आई। बताया गया कि आरोपियों को बस में बिठाकर लाया गया था। पुलिस का मकसद वहां से सबूत जुटाना था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला करके भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन खेत में यहां आरोपियों के शव पड़े थे, वहां भीड़ को जाने से रोक दिया गया। पुलिस नहीं चाहती थी कि एनकाउंटर से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो, इसीलिए वहां एहतियातन घेरा बना दिया गया। हालांकि एनकाउंटर की खबर आग की तरह फैली और धीरे धीरे वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। पिछले 10 दिनों से हैदराबाद गुस्से की आग में जल रहा है, इसीलिए एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही लोग वहां पहुंच गए और कुछ के हाथों में तिरंगा भी नजर आया। एक ओर पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी थी तो दूसरी ओर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हमें जो एनकाउंटर हुआ था 4 लोगों की मौत, वो बेहद खुशी की माहौल है शादनगर के पीपल के लिए। हर लोग 4 दिन पहले जब पुलिस स्टेशन में ये लोग आए थे, उस दिन कम से कम 4000 से 5000 लोग पूरे अपने अपने काम छोड़ के, अपने अपने ये सब धंधा पानी छोड़ के इन लोगों के सजा दे रहा बोल के इतना मेहनत करके सब लोग हो जाए। आज हमारे मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो बोलते थे कि तेलंगाना में हर लड़की सुरक्षित रहनी चाहिए, इसके लिए ये मुकामनाएं देख लीजिए आप। 4 लोगों को इतना हत्याकांड करना, सुबह 3:30 बजे का एनकाउंटर करना, इससे अच्छा कदम और कुछ नहीं होता है। लोगों की भावना को इस बात से समझा जा सकता है कि एनकाउंटर की जगह पर मौजूद लोगों ने पुलिस वालों के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद लोगों ने पुलिस वालों को कंधों पर भी उठा लिया। एक ओर पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो दूसरी ओर ओवरब्रिज के ऊपर लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि लोगों ने पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की और उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए। एक तरफ लोग एनकाउंटर पर खुशी जता रहे थे, दूसरी ओर एनकाउंटर को लेकर माहौल भी गर्मा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर सवाल पूछ लिया। जवाब देने खुद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार सामने आए। कहा कि पुलिस वालों पर हमला किया गया, इसीलिए एनकाउंटर की नौबत आई। इन लोग को हम लोग 30 को अरेस्ट करके चरलापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहां पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। तो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच गया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। तो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा।
इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक एसआई और एक कांस्टेबल्स भी, एसआई वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड़ भी इंजर्ड हुआ। इन दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇంజురీస్ కావడం జరిగింది। ఒక ఎస్ఐ కు, ఒక కానిస్టేబుల్ కూడా హెడ్ ఇంజురీస్ ప్లస్ చాలా గ్రీవియస్ ఇంజురీస్ కూడా కావడం జరిగింది। వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ మనం ఇక్కడ లోకల్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట కేర్ హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళు చికిత్స పొందుతున్నారు। ఇట్లా ఈ ఒక ఇన్సిడెంట్ లో మొత్తం వాళ్ళు 4 అక్యూజ్డ్ చనిపోవడం జరిగింది। వాళ్ళందరి బాడీస్ ని కూడా ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ ఇంక్వెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇంజురీస్ కావడం జరిగింది। ఒక ఎస్ఐ కు, ఒక కానిస్టేబుల్ కూడా హెడ్ ఇంజురీస్ ప్లస్ చాలా గ్రీవియస్ ఇంజురీస్ కూడా కావడం జరిగింది। వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ మనం ఇక్కడ లోకల్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట కేర్ హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళు చికిత్స పొందుతున్నారు। ఇట్లా ఈ ఒక ఇన్సిడెంట్ లో మొత్తం వాళ్ళు 4 అక్యూజ్డ్ చనిపోవడం జరిగింది। వాళ్ళందరి బాడీస్ ని కూడా ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ ఇంక్వెస్ట్ చేయడం। इस बीच हैदराबाद पुलिस और पुलिस कमिश्नर की सोशल मीडिया पर धूम मच गई। सज्जनार एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पेश किए गए जिसने पीड़ित लड़की को इंसाफ दे दिया। इससे पहले भी सज्जनार की अगुवाई में एक एनकाउंटर हो चुका है जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी। 2008 में तेलंगाना के वारंगल में पुलिस ने इसी तरह के सीन रिक्रिएशन के दौरान एसिड अटैक के 3 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। 2008 में वारंगल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 छात्राओं पर उनके साथ ही पढ़ने वाले 3 लड़कों ने एसिड फेंक दिया था। मध्य प्रदेश में खाना मांगने पर एक होटल मालिक की पिटाई कर दी गई। एमपी के छतरपुर में खाने का पैसा मांगने पर पुलिसकर्मियों ने एक होटल मालिक को जमकर पीटा। यूपी के उन्नाव में कानपुर सीतापुर सिटी पैसेंजर ट्रेन डीरेल होने से उस वक्त बच गई जब टूटी पटरी होने पर ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर यात्रियों की जान बचा ली। यूपी के बहराइच में 2 दिन से लापता मासूम बच्चे का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 27वीं बरसी पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पुलिस चौकी में घुस गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के आगरा में एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में धानेपुर थाने में पुलिस ने एक गांव के प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई जिसमें दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनकी बायोपिक में वो ऋतिक रोशन को देखना पसंद करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हैदराबाद एनकाउंटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी गई है। मुंबई के 2 वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखा है और एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एफआईआर की मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई है। एनकाउंटर के नाम पर आरोपियों के कत्ल का आरोप इन वकीलों ने लगाया है और इस मामले में जांच की मांग की गई है। सीजेआई से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग इन दोनों वकीलों ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के वकील हैं जिन्होंने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस मामले में, इस एनकाउंटर में जो भी पुलिस वाले शामिल थे उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हैदराबाद गैंगरेप कांड के 4 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक लोगों में खुशी देखी गई। कहीं हैदराबाद पुलिस के लिए नारे लगे, कहीं मिठाइयां बांटी गई और कहीं महिलाओं ने पटाखे जलाकर दिशा को इंसाफ मिलने का ऐलान किया। मुंबई के मलाड की तस्वीरें देखिए। मलाड में बागेश्वरी मंदिर के पास महिलाएं इकट्ठा हुई और फिर महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एनकाउंटर का जश्न मनाया। एक महिला ने ढोल उठा लिया, खुशी के मारे उसे बजाती रही। महिला के ढोल बजाते वक्त दूसरी महिलाएं भारत माता की जय के नारे लगाने लगीं। इस बीच एक दूसरे को मिठाई भी खिलाती रहीं।
गाजियाबाद में लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाई। इस दौरान आती जाती महिलाओं को मिठाई खिलाकर एनकाउंटर की खुशी मनाई। हैदराबाद पुलिस ने जो उन 4 नर्स प्रशासकों को रात मार गिराया है भागते हुए, उस खुशी में पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। और उसी में हम हैदराबाद पुलिस को बधाई देने के लिए हम यहाँ पे लड्डू बांट रहे हैं। हालांकि कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। हर तरफ हैदराबाद पुलिस की वाहवाही हो रही है। हैदराबाद के स्कूल में पुलिस को बच्चों ने थैंक यू बोला। इसके अलावा स्कूली बच्चे जब एनकाउंटर स्पॉट से गुजर रहे थे तो पुलिस को देखकर नारेबाजी करने लगे और थैंक यू पुलिस के नारे लगाने लगे। इंदौर में वकील सड़कों पर आ गए और महिलाओं को मिठाई बांटने लगे। इस दौरान ढोल नगाड़े साथ थे, बीच सड़क पर लोग जमकर नाचे। वकीलों ने बस के अंदर पहुंचकर भी महिलाओं को मिठाई खिलाई। इसके बाद पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी नाराज होने लगे। वकीलों ने पुलिस के समर्थन में नारे लगाकर उन्हें मना लिया। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैदराबाद पुलिस ने आज जो वीरता का और शौर्य का कार्य करा, उससे पूरे भारत में उनके लिए मान सम्मान बढ़ गया और पुलिस के लिए हमारे दिल से सैल्यूट है। जश्न का कारवां यही नहीं रुका। वाराणसी में महिलाएं घरों से निकली और साहस का अभिनंदन नाम से रैली निकाली। रैली में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इन्होंने खुशियां बांटी। आज हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि आज रेपिस्ट लोगों का एनकाउंटर हुआ है। इस खुशी में हम जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हैदराबाद पुलिस को शाबाशी का शोर पटना में भी खूब दिखा। लोगों ने पुलिसकर्मियों के पास जाकर उन्हें बधाई दी, एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाया और जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की वंदे। पटना में लोग हैदराबाद पुलिस के समर्थन में नारे लगाते दिखे और इस दौरान पटना पुलिस से कहने लगे कि हैदराबाद पुलिस की तरह बिहार पुलिस को भी एक्शन में रहना चाहिए। कि जिस तरह से हैदराबाद के पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, उस तरह से आप लोग भी एक्शन लीजिए। बिहार के पुलिस आप लोग एक्शन लीजिए ताकि बिहार की बेटियां हम लोग सब सेफ रहे। नारेबाजी करते हुए लोग पुलिसकर्मियों तक पहुंच गए। खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों को बधाई दी। ये तो बहुत खुशी की बात है, हर लड़कियों के लिए गर्व की बात है कि उसको हैदराबाद की पुलिस हो या पटना की पुलिस हो, इसने बहुत अच्छा एक्शन लिया। अपराधियों को सजा मिल गई, ये बहुत खुशी की बात है। देश के करीब करीब हर बड़े शहर में इस तरह जश्न की तस्वीरें सामने आईं। जनता खुश है, उसे लग रहा है यही सही इंसाफ है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग इंसाफ के इस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद एनकाउंटर पर कई सेलिब्रिटीज ने खुशी जताई है। सोशल साइट पर सुबह से ही ट्वीट किए गए हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा, तेलंगाना पुलिस को एनकाउंटर में गैंगरेप के आरोपियों को ढेर करने की बधाई और जय। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में लिखा उन्होंने कि इस सुबह में उठा और न्याय दिया जा चुका था। अपने जमाने से सुपरस्टार ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा, ब्रावो तेलंगाना पुलिस, आपको मेरी बधाई। बॉलीवुड के दबंग खान ने गुजारिश की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक कैंपेन तक सीमित न हो, वक्त आ गया है ऐसे राक्षसों के खिलाफ मिलकर लड़ें। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा, खूंखार अपराधी और चरित्रहीन लोगों के साथ ऐसे ही न्याय होना चाहिए। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने सोशल साइट पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए लिखा, अब ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचने से पहले भी लोग सोचेंगे। एक्ट्रेस हिना खान ने एनकाउंटर पर खुशी जताई। आईपीएस वीसी सज्जनर सिंघम है, जबकि सुमोना चक्रवर्ती ने ट्विटर पर लिखा, इसीलिए आप तेलंगाना पुलिस को सैल्यूट करिए। प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा, किसी को भी तेलंगाना पुलिस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। एनसीपी नेता अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एनसीपी नेता अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपों से मुक्त कर दिया। हैदराबाद में महिला डॉक्टर। एनसीपी नेता अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एनसीपी नेता अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपों से मुक्त कर दिया। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के सभी चारों आरोपियों की मुठभेड़ में ढेर होने के बाद देश भर में लोगों ने खुशी जताई। वाराणसी में लोगों ने मिठाइयां बांटी और नारेबाजी कर जश्न मनाया। आज हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि
आज रेपिस्ट लोगों का इनकाउंटर हुआ है, इस खुशी में हम जश्न मना रहे हैं और रेपिस्टों को मिठाई खिला रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक कार सड़क किनारे खड़े एक वाहन से टकरा गई, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्याज की कीमतों पर रोक लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने कार्रवाई की। कई दुकानदारों के प्याज को जब्त कर उन्हें चेतावनी दी गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जम गई, जिसके बाद प्रशासन मनाली लेह मार्ग पर पड़ी बर्फ को हटाने में जुट गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रिटायरमेंट पर सरकारी योजना के विरोध में 65,000 कर्मचारियों ने जोरदार विरोध किया। पेरिस पुलिस ने 87 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक चीन का रक्षा बजट 20 साल में 1,42,000 करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान रक्षा बजट में 850% का इजाफा हुआ। स्वीडन के 16वें नरेश कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे, जहां वो खुली जीप में सवार होकर नेशनल पार्क घूमे। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को अमेरिका के बिजनेस न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्रंट पेज पर सुंदर पिंचाई लिख दिया। इस बात को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अखबार का जमकर मजाक उड़ाया। गोवा के पणजी में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने कार्यक्रम में विजेताओं को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया। हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगरेप और मर्डर के 4 आरोपियों को मार गिराया, लेकिन इसके साथ ही देश भर में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। देश इस बात पर बटा हुआ नजर आया कि एनकाउंटर सही है या गलत। इस बहस में औरत मर्द संस्थाएं और सियासी पार्टियां तक 2 हिस्सों में बटे नजर आए। कि हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहां लेकर गए थे, लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। दे रहा है, बहुत दे रहा है, दे रहा है, बहुत दे रहा है। जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक होते हैं, जिनसे पूरा देश धर्म संस्कृति बदनाम होती है, उनके साथ, और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट सजा से मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पुलिस की दरिया दिल्ली के का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। देखिए, जो भी भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार कहीं के, इस तरह के घटना होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए तुरंत। आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा, हम सबका हौसला बुलंद हो रहा है। मैं कहूंगी कि अब ये खबर 30 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, तो अब मुझे लगता है ये न्यूज होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है। लेकिन कई राजनेताओं और देश के जाने माने लोगों ने इस एनकाउंटर को न सिर्फ गलत बताया, बल्कि इसीलिए इसे देश के लिए चिंताजनक भी बता दिया। दलील यह है कि रेप जैसे अपराध का इलाज एनकाउंटर नहीं हो सकता, उल्टे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को इससे चोट पहुंची। जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून की? फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। क्यों बार बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? ऐसी बात होती है तो लोगों का विश्वास उठता है। तो हम चाहेंगे कि हर तरह से एकदम एक्शन हो और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस ने किया, लेकिन कानून के तहत यही एक्शन होना चाहिए। जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, जो ये वाकया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के लिमिट्स में हुआ है,
जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी उसमें तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। और ये जो एक्यूज थे ये पुलिस कस्टडी में थे, और पुलिस कस्टडी में अगर ये हरकत होती है तो ये तो सोचना पड़ेगा कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। मगर जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। इसी के साथ रूल ऑफ लॉ कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना एनआरकी फैल जाएगी। पुलिस को अधिकार कहीं नहीं दिया गया सर। संविधान और विधान, सीआरपीसी और आईपीसी यही कहती है जो लोग कह रहे हैं। इनसे कहिए कि उन्नाव में सीन रिक्रिएट करें। अगर सीन रिक्रिएट करना ही है देन रिक्रिएट इट एवरीवेयर, और फिर किसी दिन हम लोग भी ऐसे ही मार दिए जाएंगे। और इसी तरह पुलिस वाले भी इस एनकाउंटर पर बट गए। कुछ जाने माने पुलिस अफसर एनकाउंटर के पक्ष में नजर आए तो कुछ ने कहा कि ये ठीक नहीं है। लोग जो है अब इम्पेशेंट हो गए हैं, खासकर ये जो इस तरह की घासली क्राइम्स होती हैं या जो हॉरिफिक क्राइम्स होती हैं, इसमें लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है। ये समाज के लिए उतना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यकीन बनाए रखना चाहिए, रूल ऑफ लॉ में यकीन बनाए रखना चाहिए। मैं हैदराबाद पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही डेयरिंग का काम किया है। जो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है चारों दरिंदों को, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है पूरे देश में कि अगर तुम हद से ज्यादा अपनी सीमाएं लांघोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आईसीयू में कहां कराई गई शादी। साथ ही दिखाएंगे प्याज का साइड इफेक्ट जब बीच सड़क सस्ती प्याज के चक्कर में हुई हाथापाई। उर्वशी रौतेला के डांस का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अपनी फिल्म पागलपंती के गाने की प्रैक्टिस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लेटकर बेली डांस करती हुई नजर आई। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फैशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हुए पेरिस के फैशन शो में डेब्यू किया। इस दौरान उन्होंने संजय कपूर के साथ डांस भी किया। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म पति पत्नी और वो के गाने धीमे धीमे का एक टिकटॉक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी दूसरी फिल्म ब्लैक विंडो लेकर आ रहे हैं, जो कि लेडी एवेंजर नताशा रोमनॉफ के कैरेक्टर ब्लैक विंडो पर आधारित है। इस फिल्म का ट्रेलर हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। डिज्नी ने अपनी ऑस्कर नॉमिनेटेड एनिमेशन फिल्म मूलन का ट्रेलर रिलीज किया। डिज्नी ने इस पूरी फिल्म को अब लाइव एक्शन फिल्म में तब्दील कर दिया है। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वहां जोड़ी आईसीयू में बनी। लेकिन इस शादी का ट्विस्ट अभी बाकी था, जिसमें अस्पताल के आईसीयू में कुछ लोग जबरदस्ती बाराती बनकर पहुंच गए, जो एक शख्स को पकड़कर लाए थे। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, हाँ हाथ में वरमाला थी। सामने उसके वो लड़की खड़ी थी जिससे उसकी शादी होनी थी। होने वाली दुल्हन की नाक में नली लगी थी, वो काफी बीमार थी, बावजूद इसके शादी की गई। सूरज नाम के शख्स ने पहले वरमाला पहनाई, फिर लड़की ने भी वरमाला पहनाकर पति मान लिया। इसके बाद सूरज ने मंगलसूत्र पहनाकर शादी की रस्म पूरी की। इस दौरान जबरन बाराती बनकर आए लोगों ने तालियां बजाई और विवाह संपन्न होने का ऐलान कर दिया। आईसीयू में शादी भी हो गई, बाराती घर चले गए और दुल्हन फिर से आईसीयू के बेड पर चली गई। लेकिन इसके बाद उसके दूल्हे का कुछ पता नहीं चला, वो शादी करके फरार हो चुका था। दरअसल पूरी कहानी इस तरह है, आईसीयू वाली लड़की और भगोड़े लड़के के बीच में 1 साल से प्रेम संबंध थे, जिसके बाद लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। तो लड़की ने फिनाइल पीकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया।
बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। इस बीच समाज के कुछ कथित समाज सेवक प्रेमी को ढूंढ कर ले आए और शादी करा दी, जबकि लड़की पहले ही सूरज पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा चुकी है। त्यानंतर तो तिला प्रेमाची मागणी घालून तुझ्यावर माझं प्रेम आहे, आपण लग्न करूया असे विश्वासात घेऊन तिच्यावर तो नंतर हळूहळू पूर्ण लग्नाचा आणि दाखल्यानंतर हळूहळू तिची शिडी संबंध प्रस्थापित केला। समाज के ठेकेदार जबरन शादी कराकर लौट चुके हैं, जबकि लड़की से दुष्कर्म का आरोपी दूल्हा बनने के बाद भाग गया और पुलिस इस पेच में उलझी है कि आरोपी को प्रेमी समझे या दूल्हा। देश में 150 पार पहुंच चुके प्याज के दाम से जनता परेशान है। प्याज थाली से गायब हो रही है, लेकिन महंगे प्याज का एक साइड इफेक्ट भी है। लोग अब प्याज के लिए मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। ऐसी तस्वीरें हल्द्वानी से आईं, जहां प्याज के लिए मारपीट होने लगी। देखिए कैसे थप्पड़ लगा और लात मारी गई और कैसे मुंह पर मुक्का मारा गया। किसी की नाक से खून निकलने लगा और किसी का हाथ जख्मी हो गया। बात यही खत्म नहीं होती, पुलिस के आने से पहले अच्छा खासा ड्रामा हुआ। मैं तू समझ नहीं आ क्या और किसी का हाथ जख्मी हो गया। बात यही खत्म नहीं होती, पुलिस के आने से पहले अच्छा खासा ड्रामा हुआ। मैं तू समझ नहीं आ क्या अब मारपीट के पीछे की कहानी समझिए। सफेद कपड़ों में एक साथ मिलकर एक शख्स को पीटने वाले कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सस्ती प्याज का स्टॉल लगाया था। उसी वक्त पीटने वाला शख्स आया और प्याज मांगने लगा। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्याज मांगने वाला शख्स बीजेपी का एजेंट है और शराब पीकर हंगामा कर रहा था। जब इसे जाने को कहा गया तो महिलाओं से हाथापाई करने लगा। एक अराजक तत्व पीछे से आया, बीजेपी के नारे देने लग गया और उसने गाली गलौज की महिलाओं के साथ। इवन दैट हमारी शशि वर्मा जी जो बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है, उन पर हाथ भी उठाने की कोशिश की, फिर हमारे कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाई और एक कार्यकर्ता की उसने इतनी भी रखी थी कि पूरी उंगली चबा गया। पास खड़े किसी शख्स ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद पुलिस उस शख्स को पकड़कर थाने ले गई। वहाँ पर मैं पहुंचा तो वहाँ एक युवक जो है मारपीट कर रहा था, उसको हमने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद तहरीर आएगी तो उस कार्रवाई की जाए। हंगामा होने से लोगों को सस्ती प्याज नहीं मिल पाई। हाँ, प्याज की वजह से अब लोगों की जिंदगी में मारपीट का तड़का जरूर लगने लगा है। विवादास्पद भगोड़े स्वयंभू बाबा नित्यानंद को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि सरकार ने विवादास्पद स्वयंभू बाबा नित्यानंद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है और नए आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि मंत्रालय ने विदेशों में स्थित सभी हाई कमीशन को नित्यानंद के बारे में सतर्क कर दिया है। गुजरात पुलिस ने पिछले दिनों बताया था कि स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया है। नित्यानंद के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज है। मामले में उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने उसकी 2 महिला अनुयायियों को भी गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद ही नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया था। नित्यानंद के बारे में खबर आई थी कि उसने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर अपना नया देश बसा लिया है, लेकिन इक्वाडोर दूतावास ने बयान जारी कर इस बात का खंडन कर दिया। इक्वाडोर दूतावास के बयान में साफ किया गया है कि नित्यानंद ने अंतर्राष्ट्रीय निजी संरक्षण के लिए इक्वाडोर से आग्रह किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद नित्यानंद ने इक्वाडोर छोड़ दिया। कानपुर में एक दरोगा की ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नोकझोंक हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एसपी ऑफिस के बाहर गाड़ी पार्क करने के विवाद में ट्रैफिक पुलिस के साथ एक दरोगा की जमकर बहस हुई। बहस के दौरान दरोगा ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप लगाता रहा। मेरी फांसी होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए, मेरा काम ये है। पहले हटाइए, आप जाइए कप्तान। आप बदतमीजी काय कर रहे हैं? यहाँ से हटाइए, बदतमीजी है। गाड़ी तो गाड़ी यहाँ से हटाइए। हमने गाड़ी खड़ी की, आपने हटाई है। मैंने कहा ठीक है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 7 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। जमशेदपुर से पोलिंग पार्टियों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर भेजा गया। हैदराबाद गैंगरेप के सभी 4 आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद इंदौर में बीजेपी ने जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर छात्राओं और दूसरे लोगों को मिठाइयां खिलाईं। अयोध्या फैसले पर हिंदू महासभा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। याचिका में मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लखनऊ में भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे।
दिल्ली में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में छात्रा शेहला शेरीन के परिजनों से मुलाकात की। शेहला की उसके स्कूल में सांप के काटने से मौत हो गई थी। उत्तराखंड के देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर शानदार परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। मुंबई में फिल्म दबंग 3 का सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा समेत दूसरी स्टारकास्ट ने शानदार प्रमोशन किया। इटली की वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौके पर शानदार क्रिसमस ट्री को रोशन किया गया। इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शुक्रवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 334 अंक की गिरावट के साथ 40,445 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक नीचे गिरकर 11,921 पर बंद हुआ। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सफदरजंग अस्पताल के मुताबिक उसकी हालत में सुधार नहीं है। हालांकि डॉक्टर उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के मुताबिक पीड़िता 90% जली हुई है और बेहोश है। अगले 24 से 48 घंटे पीड़िता के लिए काफी अहम है। इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर सिर्फ जलने के निशान हैं। उसके अलावा हमले के कोई और सबूत नहीं है। उन्नाव रेप पीड़िता को गुरुवार देर रात लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्नाव रेप केस में पीड़िता को जला देने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही पीड़िता के संघर्ष करने की क्षमता की सराहना की। उन्नाव में पिछले 11 महीनों में तकरीबन 90 बलात्कार हुए हैं। उन्नाव के बाद आपने मैनपुरी में देखा, संभल में देखा, अब उन्नाव में दोबारा एक हादसा हुआ है। और वो लड़की भी इतने धैर्य से लड़ी है, इतनी हिम्मत से लड़ी है। किस तरह से महिलाएं विश्वास रखें सरकार में। उन्नाव रेप पीड़िता के बहाने जहां प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला, साथ ही सरकार को नसीहत भी दे दी। मेरा सुझाव है उनके लिए कि अपने ऑफिस में एक ऐसा सेल बनाएं जहां पे हर एसपी को, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को वो नंबर दिया जाए कि जब एक महिला की कंप्लेंट आती है तो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उसकी इत्तला करें और 24 घंटे के अंदर अंदर वो एफआईआर दर्ज हो। 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को सुरक्षा मिले। आप सुरक्षा दे रहे हैं अपराधियों को, तो ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये महिलाओं के सुरक्षा का मामला है और इसको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। उन्नाव कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहां घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन घटनाएं रुकी नहीं उन्नाव में। और उसके बाद ये बेटी जो कोर्ट में जा रही थी, वकील से मिलना था उसे गांव वालों ने घेर करके पहले मारा पीटा और उसके बाद उसको जलाने का प्रयास किया। दिशा के बाद अब निर्भया को भी इंसाफ मिल सकता है। निर्भया रेप कांड में दोषी करार दिए जा चुके विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है, जिस पर अब राष्ट्रपति को फैसला करना है। गृह मंत्रालय ने विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास अपनी सिफारिश के साथ भेज दी है। इससे पहले दोषियों ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी दया याचिका लगाई थी। इस दया याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी थी। अब दया याचिका को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। सबकी निगाहें अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हैं कि वो दया याचिका को स्वीकार करते हैं या फिर खारिज कर देते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से मिले जहां 1 महीने पहले ही एक छोटी सी बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई थी। राहुल गांधी उस परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ घुल मिलकर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने परिवार के साथ चाय पी और मोबाइल फोन पर बच्ची की तस्वीरें भी देखी। बच्ची शेहला को उसके क्लासरूम में सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उस बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर हंगामा भी हुआ था और बाद में स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था। राहुल से मुलाकात के बाद इस परिवार ने इलाके में एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग रखी है। राज्य सरकार ने परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है।
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी। वायनाड से कांग्रेस के सांसद हैं राहुल गांधी। इस पीड़ित परिवार की बच्ची, जिसको स्कूल में सांप ने काट लिया था और सांप के काटने से उस बच्ची की मौत हो गई थी, उस बच्ची के परिवार से मिले राहुल गांधी। उनके साथ कुछ वक्त बिताया। इस दौरान राज्य सरकार ने भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार के साथ कुछ देर रहे राहुल गांधी, वहां उनसे दुख दर्द साझा किया। एक कप चाय भी उन्होंने वहां पर पी और इस दौरान पीड़ित परिवार मोबाइल फोन पर उस छोटी बच्ची की तस्वीरें भी राहुल गांधी को दिखाता हुआ नजर आया। ममता ने नागरिकता बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को एक ही बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। ममता ने कहा कि बंगाल में वो सीएबी को लागू नहीं होने देंगे। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद में 2 ट्रक चालक बीच सड़क पर भिड़ गए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर उठापटक की। बिहार में बढ़ती रेप की घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने पटना में सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। हैदराबाद रेप केस में सभी 4 आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कानपुर में लोगों ने खुशी जताई। लोगों ने ढोल बजाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर खुशी जताई और कहा कि ऐसे आरोपियों के साथ कड़ा व्यवहार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छेड़छाड़ के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को छुड़ाकर थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 6 बदमाश आईसीआईसीआई बैंक से करीब 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पंजाब के मुक्तसर साहिब में बाइक से पहुंचे एक युवक को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सरेआम अगवा कर लिया। तो बदमाशों ने युवक को उठाकर स्कॉर्पियो में डाल दिया और फरार हो गए। हैदराबाद में दिशा के आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हरियाणा की महिलाओं ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया भी मौजूद थी। और लौट रहे फौरन वापस, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। संसद में भी हैदराबाद एनकाउंटर के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी बहाने उन्नाव की वारदात का जिक्र किया और सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं। यहाँ हम लोग बहुत सारे कानून की बात करते हैं, मृत्युदंड घोषणा करते हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगते हैं कि क्या हम पैसे की बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हो क्या? कोई कमी नहीं दिखाई देता। सर, हैदराबाद आ गया, बंगाल में मालदा, फिर आ गया उन्नाव। कहां जाए हम लोग, कहां जाए हिंदुस्तान के लोग? उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है और यहाँ पर ये पहले सेंगर वाला केस नहीं है, दूसरा केस है। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। अगर जैसी करनी वैसी भरनी, कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस की हथकड़ी छोड़कर भी भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस को जो वेपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई है, वो सजाने के लिए नहीं दी है उनको। और अब चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी का जन्मदिन है। साल 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब के एक प्रोड्यूसर विक्रमादित्य भी थे। आज इसी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।